जय हिंद दोस्तों। यूपीएससी 2023 प्रीलिम्स का रिजल्ट डिक्लेयर किया गया है, जो अभी हाल में पेपर हुआ था, जिसके बारे में बहुत चर्चा हो रही थी कि बहुत ही कठिन पेपर आया है प्रीलिम्स का। सीसेट का हो चाहे वो जीएस पेपर 1 हो, दोनों ही पेपर बहुत खतरनाक आए हुए, तो उसका रिजल्ट आ गया है। मतलब मेंस के लिए जो सिलेक्टेड बंदे हुए हैं उनकी शॉर्ट लिस्ट कर दिया गया है। उनकी लिस्ट, मार्क्स तो नहीं आए हैं, लेकिन हाँ वो लिस्ट शॉर्ट लिस्ट कर दी गई है, जो भी मेंस के लिए सिलेक्टेड हुए हैं, जो मेंस देंगे। लगभग बताया जा रहा है कि 14-15 हज़ार मतलब लड़के इसमें सेलेक्ट हुए हैं, और चूंकि वैकेंसी भी उस हिसाब से है तो उसका 10-15 गुना ही मतलब वो उसमें लेते हैं मेंस के लिए। बाद में प्रीलिम्स में 3-4 गुना लेते हैं, तो उसके बाद फिर बाद में आपका इंटरव्यू होगा और फिर आपका लास्ट लिस्ट निकलेगी। अब इसमें जो यूपीएससी में सबसे बड़ी बात जो हो रही थी, अभी चर्चा बाकी चल रहा था यूपीएससी प्रीलिम्स के बारे में, कि भाई पेपर जो बहुत ही कठिन आया था, और अब वो बंदे लगभग वो सेलेक्ट नहीं होंगे जो केवल ऊपर ऊपर पढ़ रहे थे, या चलो ठीक है थोड़ा बहुत पढ़ लिया और हम केवल जो एलिमिनेशन मेथड है उससे हम प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लें, वो मेंस का देखा जाएगा। तो वो उन बंदों को जो है निकलने में बहुत मुश्किल हो रही, क्योंकि अब यूपीएससी का जो प्रीलिम्स का पेपर है या जो सीसेट है वो इस प्रकार से बना दिया गया, जब तक आपको डीप में यदि आपको इन्फॉर्मेशन नहीं होगी, जब तक आपको नहीं पढ़ा होगा किसी भी टॉपिक के बारे में, तब तक आपको वो टॉपिक का कोई भी यदि क्वेश्चन आता तो आप पे नहीं बनेगा, क्योंकि उसमें थोड़ा सा भी आपको डाउट रहेगा तो आप नहीं कर पाओ, क्योंकि उसमें एलिमिनेशन का पूरा ही खत्म कर दिया है। अब यदि 3 स्टेटमेंट है तो आपको तीनों के बारे में पता होना चाहिए। तो अब यूपीएससी इस प्रकार से नहीं निकलेगा। मतलब यदि आप सोच रहे हो कि नहीं मैं थोड़ा पढ़ लूँ, लक्ष्मीकांत पढ़ ली, स्पेक्ट्रम पढ़ ली, बस हो गया काम, और बढ़िया ऊपर ऊपर से वो टेस्ट लगा ली, तो बहुत मुश्किल है। हाँ टेस्ट जरूरी है आपकी प्रैक्टिस के लिए और भी बढ़िया है, लेकिन उससे सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप सब्जेक्ट को कितने डीप में पढ़ रहे हो। हाँ हालांकि कोई भी टॉपिक पढ़ो, लेकिन उसको बहुत अच्छी तरह, ज़्यादा टॉपिक पढ़ने से अच्छा है कि आप लिमिटेड टॉपिक पढ़ो और उसको डीप में पढ़ोगे। यदि उससे भी टॉपिक आपको क्वेश्चन आया तो पूरी तरह से आपके बन जाए, ठीक है। यदि आपने सारों बहुत सारे टॉपिक पढ़ लिए, लेकिन आपने किसी तरीके ना किसी को रिवाइज किया और किसी तरीके से टॉपिक नहीं रिवाइज हो पाए, तो यदि उनसे क्वेश्चन आ भी रहा है, आपने देखा है, तो कई स्टेटमेंट आपको समझ में नहीं आएंगे, या फिर आएंगे तो आपको डाउट रहेगा भाई यार क्या लगाएं, इसमें समझ में नहीं आ रहा, ये है कि वो है। तो उससे इंपॉर्टेंट है कि भाई आप कम पढ़ो, लेकिन मतलब अच्छा पढ़ो, ताकि वो आपका फ़ायदा करे, आपके एग्जाम में फ़ायदा करे। ऐसा नहीं कि आप बहुत ज़्यादा पढ़ रहे हो और एग्जाम में उसका कुछ यूज नहीं कर पा रहे हो, कुछ भी आपका आउटकम नहीं निकल रहा, तो इससे बचना चाहिए आपको। और सीसेट के लिए जाके अब देखा जा रहा है कि तो इस बार देखो यूपीएससी ने जैसे कर दिया है कि भाई खतरनाक पेपर बनाया है, तो अब यूपीएससी की ये जवाबदारी है कि भाई, क्योंकि यूपीएससी को पता होगा ना कब इस बार जैसे उन्होंने रिजल्ट बनाया है, तो पता होगा ना कि भाई कट ऑफ कितना जा रहा है सीसेट का या जीएस वन का, तो उस हिसाब से उनको पता है कि भाई हम अगले साल कैसा पेपर बनाना है, कि भाई इस साल ज़्यादा कठिन हो गया था तो कट ऑफ भी कम गया होगा, तो यूपीएससी उस हिसाब से अपनी वो देखेगी ना। इसका मतलब तो नहीं है कि यार 200 नंबर का पेपर है, अब कट ऑफ जा रहा है 50 नंबर का, तो कुछ मतलब नहीं है, मतलब समझो ना। तो आपका मतलब पेपर है थोड़ी सा बनाना चाहिए ताकि बच्चे भी सॉल्व कर पाएं, क्योंकि देखो ऐसा है, पूछने का तरीका तो ऐसा है भाई कुछ भी पूछ लो, फिर तो समझ रहे हो, पूछने पे आप चाहो तो कुछ भी पूछ लो, फिर तो किसी बनेगा नहीं, क्योंकि जी के तो अनलिमिटेड है, उसकी कोई लिमिटर तो है नहीं, कुछ भी जी के में आ सकता है। तो भाई आपका जो सिलेबस है आप उस पर कम से कम रहो, जैसा कि सी सेट में बताया जा रहा है कि लड़के मतलब कुछ केस वेस कर दिया था कि भाई इसमें कुछ क्वेश्चन है सी सेट में आईआईटी लेवल के पूछते गए हैं, तो अब वो क्वेश्चन जो बंदा पढ़ रहा है, क्वालिफाइंग पेपर है नॉर्मली, तो बंदा उस हिसाब से पढ़ रहा है जो भी एस्पिरेंट है। अब वो तो नहीं कि केवल सी सेट के लिए केवल साल भर पढ़े, मतलब खतरनाक हो। सोचो ना, यदि इतनी खतरनाक मैथ दे दोगे, बच्चा नहीं कर पाएगा, रीजनिंग नहीं कर पाएगा, तो मतलब क्या, क्वालिफाइंग पेपर है फिर भी नहीं कर पा रहा 33 क्वेश्चन 80 में से, तो गलत है ना। उसको मतलब 27-28 क्वेश्चन करने हैं और वही नहीं कर पा रहा है, क्योंकि पेपर इतना लेवल बना दिया भाई एक क्योंकि चलो ठीक है आप एसएससी सीजीएल का देख लो और भी देख लो, मैथ जहाँ मैथ भी आती है क्वेश्चन रहते हैं, तो कम से कम वो जो वास्तव में जो टॉपिक है मैथ की, चाहे मैथमेटिक हो एडवांस हो, तो उसी टॉपिक पे तो क्वेश्चन आते हैं ना, कम से कम कितने खतरनाक हो वो आराम से शॉर्ट ट्रिक से हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पता चल रहा था एक क्वेश्चन में 8-9 मिनट लग रहा है, बताओ ऐसे करके तो मुश्किल से क्या क्वेश्चन करेगा, 20 क्वेश्चन ही कर पाएगा फिर तो 2 घंटे में। तो मतलब कुछ ऐसा है नहीं, मतलब यूपीएससी को इसमें सुधार करने की कोशिश करेगा कि नहीं वास्तव में सब तो कठिन हो गया, तो दोनों ही जीएस वन हो या सीसेट, दोनों ही वो सुधार करने की कोशिश करेगा, और कम जो है, या फिर यूँ कहें कि वो उसमें सुधारेगा, और जो भी उसका जो लेवल बहुत हाई कर दिया था तो थोड़ा मीडियम करेगा भाई, ज़्यादा कठिन हो गया था तो वो खुद एनालाइज करेगा यूपीएससी से बार, और उसको पता तो है, क्योंकि अब रिजल्ट उसने डिक्लेयर किया था, उसको पता, अभी नंबर भले ही उसने नहीं शो किए हैं, लेकिन पता तो होगा भाई कट ऑफ कितना जा रहा है। नंबर वो हाँ भले ही चलो उसका 1 साल बाद डिक्लेयर करेंगे, जब वो रिजल्ट आएगा 2023 का फाइनल रिजल्ट आएगा इंटरव्यू के बाद। तो ये था और यही न्यूज़ थी भाई। कई लोग ऐसे वीडियो बना के डाल रहे हैं जो भी स्टूडेंट हैं जिनने साल दिया था कि भाई मेरा नहीं हुआ है, मेरा सी सेट में रह गया। ज़्यादातर बंदे मैंने देखे हैं कि जिनका मतलब जीएस वन निकल गया, अच्छे नंबर आ रहे हैं, 100 से ऊपर आ रहे हैं, लेकिन पता चलता है कि जीएस 2 है, मतलब पेपर 2 है सी सेट, उसमें 50 नंबर से कम आ रहा है, किसी में 57, 58, 55, तो कहीं ना कहीं सी सेट ने उनको रोक दिया। और इस पेपर में कई बंदे ऐसे होंगे जो
केवल सी सेट की वजह से क्वालिफाई कर गए होंगे, क्योंकि सी सेट उनका निकल गया, तो जीएस में भले उनने अच्छा नाम नहीं गया होगा तो फिर भी वो निकल गया होगा, लेकिन अब उनको पता नहीं कि मेंस में क्या करना है। कई ऐसे होंगे, बहुत सारे निकल जाते हैं कि भाई प्रीलिम्स में निकल जाते हैं, कई ऐसे होंगे जो पूरी तैयारी करी अच्छी मेंस की, केवल सी सेट नहीं अच्छे से कर पाए और नहीं क्वालिफाई कर पाए, भले उनकी पूरा मेंस भी कंप्लीट है अच्छे तरीके से, जीएस पूरा कंप्लीट है, ऑप्शनल कंप्लीट है, और कई ऐसे होंगे जिनको ऑप्शनल कंप्लीट नहीं है, मेंस का कुछ नहीं है, केवल निकल गए हैं वो। अब उनकी बारी देखी जाए क्या होगा। तो ये पूरा निकल के आया था। बाकी आप लोग अच्छी अपनी तैयारी बना रखिएगा, तैयारी करते रहिए। देखो कोई ऐसा नहीं है कि भाई अरे पेपर में खतरनाक आ गया तब होगा, नहीं, ये वगैरह ये हर साल होता है, क्योंकि मुश्किल से चाहे वो जीएस हो उसमें 100 में से केवल 30-40 क्वेश्चन ही ऐसे रहते हैं जो बंदों को, मतलब एस्पिरेंट को दिखते हैं कि हाँ यार मैंने पढ़ा है, मतलब टॉपिक पढ़ा है, ये सुना है, मतलब ठीक है। बाकी ऊपर से जाते हैं वहाँ पे, केवल हमें थोड़ा एनालिसिस करके या थोड़ा मतलब और उसमें गैस करके, ऐसा नहीं कि तुक्का लगा दिया, हाँ गैस करते पढ़ते कि इसका ये हो सकता है, हो सकता है मैंने पढ़ा, ये नहीं हो सकता, तो इस तरीके से और एलिमिनेशन करते होता था। लेकिन अब वो मुश्किल हो रहा है, लेकिन फिर भी 30-40 क्वेश्चन ही ऐसे रहते हैं कि जो पूरे तरह बनते हैं, चाहे कोई भी टॉपर हो, जिसकी रैंक 1 हो, रैंक 2, कुछ भी पूछ लो, 100 क्वेश्चन कोई किसी बनते नहीं है, ठीक है। तो ये पूरा निकाल दो दिल से, कह रहे यार वो टॉपर है, तो भाई किसी का नहीं बनता, ठीक है। सबके 30-40 क्वेश्चन ही ऐसे रहते हैं जो परफेक्टली बनते हैं, बाकी एनालाइज करते हैं और उसमें थोड़ा गैस करते हैं, तब जाके हो पाता है, ठीक है। अब थोड़ा कठिन हो गया, ये बात सही है कि भाई इस बार के पेपर से, लेकिन फिर भी ऐसे यूपीएस सोचेगा कि भाई ये थोड़ा गलत हो गया तो वो करने की कोशिश करेगा, या फिर और आप लोग तो अपनी तैयारी जो भी है प्रीवियस या जो PYQ है वो जो पेपर हुआ है उस तरीके से तैयारी करो, जारी रखो भाई हमें। और ऐसे जो क्वेश्चन आए हुए हैं जो मतलब जो होता था ना कि भाई कथन दो कारण कथन, ये वाले क्वेश्चन ज़्यादातर आप बढ़िया इसकी प्रैक्टिस करो और PYQ टेस्ट दम से लगाओ, ताकि आपको किसी भी प्रीलिम्स में किसी प्रकार का वो दिक्कत ना हो अगली बार जब भी आप तैयारी कर रहे हो तो, क्योंकि वो आपके लिए सबसे जरूरी है कि प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। और जो भी टॉपिक पढ़ो, चाहे वो स्पेक्ट्रम पढ़ो, लक्ष्मीकांत पढ़ो, अच्छे डीप में पढ़ो भाई। कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हो, फंडामेंटल राइट पढ़ रहे हो, DPSC पढ़ रहे हो, कोई भी टॉपिक आपने पढ़ा, यूनियन गवर्नमेंट, पार्लियामेंट वगैरह जो भी आप पढ़ रहे हो, राष्ट्रपति पढ़ रहे हो, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट पढ़ रहे हो, तो भाई थोड़ा डीप में पढ़ो, अच्छे तरीके से पढ़ो, बार बार रिवीजन करो, क्योंकि यदि उससे क्वेश्चन आया तो छूटना ही चाहिए। मतलब ये ऐसा नहीं कि आपको एक स्टेटमेंट समझ में आ रहा है दूसरा नहीं आ रहा है तो फिर वो गलत हो जाएगा। तो आप तैयारी बढ़िया बनाए रखिएगा। बाकी हम लोग किसी नए वीडियो मिलेंगे किसी टॉपिक के साथ यूपीएससी से रिलेटेड, और जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट हो। और अभी तो यूपीएससी रिजल्ट आया था तो मैं उसके ऊपर वीडियो बनाया, क्योंकि कई लोग ऐसे बोल रहे थे कि यार यूपीएससी का रिजल्ट पता नहीं कैसा आया, मेरा नहीं हुआ है। कई लोग ऐसे बोल रहे थे मेरा हो गया, मेरे को विश्वास नहीं हो रहा था। कई लोग ऐसे हो रहे जिनका पेपर तो खराब गया, उनको पता था पहले कि हमारा नहीं होना है, लेकिन फिर भी उनको विश्वास था कि हो जाए, लेकिन सीसेट की वजह से वो रुक गए हैं। तो आप लोग अपनी तैयारी बना रखिएगा जो भी है। बाकी हम लोग मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ यूपीएससी से रिलेटेड ही, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों।